मेरे कुछ दोस्त हैं पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह वेल सेटल्ड है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और अक्सर वो मुझे मैसेज करके या कभी बात होती है कहते हैं कि यार क्या तुम हर वक्त जो है ना हर एक को दुबई के बारे में बताते रहते हो कि पूरा पाकिस्तान बस दुबई उठ के आ जाए कि जैसे यही एक चीज़ है और तो कुछ है ही नहीं। और मैं हमेशा उनको एक आर्ग्यूमेंट देता हूँ जो मैं इस वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि और मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि मुझे ना आप इस चीज़ पे आप ज़रा मुझे जस्टिफाई करें। और मैं हमेशा एक एग्जांपल ये देता हूँ कि अगर कोई लड़का पाकिस्तान में 25 साल 26 साल का है, 4 से 5 साल का उसको एक्सपीरियंस है, 3 4 साल का एक्सपीरियंस है, और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में उसकी सैलरी जो है वो 30 से 40 हज़ार रुपये होगी। ये मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, 50 हज़ार होगी, 60 हज़ार होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, जो मैं लोगों से बातचीत करता हूँ उस हवाले से बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली अच्छी कंपनीज में अच्छी सैलरी मिलती है, आई डू अंडरस्टैंड दैट। मैं एक एवरेज बंदे की बात कर रहा हूँ जो कोई टॉप क्लास यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा हुआ, एवरेज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, एवरेज बैचलर्स बी कॉम वगैरह किया हुआ है, बीए वगैरह किया हुआ है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसकी 40 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार होगी, 80 हज़ार होगी 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और अगर वो बंदा मैरिड भी है तो मुझे कोई जस्टिफाई करे कि 70 80 हज़ार या 1 लाख रुपए में वो कैसे बजट बनाएगा कि भाई वो अपनी फैमिली को प्रॉपर तरीके से रख सके। और अगर वो चलो कई मेहनत करके प्रॉपर तरीके से रख भी पा रहा है तो क्या सेविंग्स कर रहा है और उसका स्ट्रेटेजिक लेवल पे वो कहाँ है। अगर आज 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद वो 60 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार रुपए ले रहा है, तो मुझे बताएं कि 10 साल के बाद वो क्या ले रहा होगा और उस वक्त उसकी क्या इन्फ्लेशन होगी, उस वक्त हमारी जिस तरीके से महंगाई चल रही है वो क्या होगी। और मैं ये बोल बताता हूँ उनको कि अगर मैं कंपेयर करूँ एक ऐसे ही बंदे को जिसको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो दुबई आ जाता है और उसकी दुबई में कहीं जॉब लग जाती है। ठीक है, अब मैं कोई टॉप क्लास लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं उनको भी ये एग्जांपल देता हूँ अपने दोस्तों को मैं, कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई स्कूल है। दुबई के अंदर तकरीबन 1500 से ज़्यादा स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं हज़ारों लाखों कंपनीज की तो अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 1500 से ज़्यादा कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल्स हैं। उन स्कूल्स के अंदर जो अकाउंट्स में लोग होते हैं वही पाकिस्तानी इंडियंस होते हैं, जो आईटी के अंदर होते हैं वो भी यही लोग होते हैं, टीचिंग स्टाफ के अंदर हो सकता है और भी डिफरेंट जगहों के हों, लेकिन इन जगहों के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, इन सब के अंदर पाकिस्तानी या इंडियन स्टाफ होता है। कोई लड़का जो 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस लेके पाकिस्तान से दुबई के अंदर आता है तो उसकी कम अज कम स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे 2,500 दरम लगती है। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल दे रहा हूँ, 2,500 दरम, बिल्कुल बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ कि 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद 2,500 दरम सैलरी लगती है। जब वो यहाँ पे आता है उसके पहले साल के अपने जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आप समझ लें तकरीबन उसके होंगे 1,000 दरम होंगे, 1,200 दरम होंगे, या मैक्सिमम 1,500 दरम होंगे। ये तो मैं ज़्यादा बोल दिया, 1,200 दरम के ज़्यादा उसके एक्सपेंसेस नहीं होंगे। इसके अंदर उसका खाना पीना रहना अकेले का एक बंदे का उसमें इंक्लूडेड है। और वो हर महीने 1,300 दरम की सेविंग कर रहा है। 1,300 दरम आजकल के दौर में तकरीबन बनते हैं 1 लाख रुपए के करीब बनते हैं। वही बंदा जो पाकिस्तान के अंदर 70 80 हज़ार रुपए ले रहा था और हार्डली मैनेज कर रहा था अपनी फैमिली को, अपने फाइनेंसेस को, स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर था, फ्यूचर नज़र नहीं आता था कि यार आज 70 80 हज़ार है। और ये भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ वरना मैं काफ़ी ऐसे लोगों से कनेक्टेड हूँ जो 4 से 5 साल के बाद 40 हज़ार में, 50 हज़ार में, 60 हज़ार पे। मैं अगले लेवल की बात करूँ, कोई बंदा चलो 70 80 हज़ार पे, ऑब्वियसली इससे ज़्यादा भी होंगे, लाख 2 लाख 3 लाख पे भी होंगे। मैं एक मासेस की बात कर रहा हूँ। वही बंदा जो बंदा पाकिस्तान में 70 80 हज़ार ले रहा है वो बंदा यहाँ पे आके 1,300 दरम की सेविंग्स कर रहा है, एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर रह रहा है, इंटरनेशनल एक्सपोजर ले रहा है, और महीने के 1 लाख रुपए सेव कर रहा है। 1 लाख रुपए। और ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका। उसके बाद उसने जब ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे ले लेना है, 1 से 2 साल का, 3 साल का उसने एक्सपीरियंस जब उसको आ जाएगा तो यही 2,500 से तकरीबन 4,000 5,000 पे चला जाएगा 2 साल के अंदर अंदर, 2 से 3 साल के अंदर। और अगर थोड़ा सा और स्मार्ट बंदा है, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करने वाला बंदा है, तो और जल्दी आगे चला जाएगा। अब अगर वो 4,000 दरम पे चला जाता है, और मैं तो 2,500 तो बिल्कुल ही लोअर लेवल मैंने बोला है, हो सकता है 3,000 जॉब लग जाए, हो सकता है 4,000 दरम की जॉब लग जाए। अब अगर बंदे की 3,000 दरम की जॉब लग जाती है तो बंदा 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए की यहाँ पे सेविंग्स कर रहा है, तमाम एक्सपेंसेस निकाल के, जो वो वहां पे सिर्फ अपने एक्सपेंसेस हार्डली बेयर कर रहा था। और फिर मैं उनको ये कहता हूँ कि ज़रा स्ट्रेटेजिक लेवल का एक पर्सपेक्टिव लें कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान में 4 से 5 साल के बाद 70 80 हज़ार के ऊपर है तो अगले 5 साल के बाद वो कहाँ पे होगा? 1.5 लाख पे होगा, 1.25 2 लाख रुपए पे होगा, सैलरी पे 2 लाख रुपए पे होगा, 2.5 लाख रुपए होगा मैक्सिमम।
और उसके बाद उसकी शादी हो चुकी होगी, ऑब्वियसली बच्चे होंगे उसके, और जिस तरीके से जो एक्सपेंसेस चल रहे हैं वो सब भी होंगे, कंपेयर टू ज़रा दुबई की तरफ आए। अगर वो बंदा स्टार्ट करता है अभी 2,500, 3,000, 4,000 से, तो 5 साल के अंदर कम से कम वो बंदा 7,000, 8,000 दरम पे आराम से पहुंच चुका होगा, और इससे भी ऊपर जा सकता है। अगेन आई एम सेइंग इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओन पर्सनल डेवलपमेंट, आपके अपने कितना जान मारते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। तो 7-8 हज़ार दरम 5 साल के बाद जब देखें वो बंदा अपनी गाड़ी भी है, अपना घर भी है, एक रिलैक्स लाइफ गुजार रहा है, एंजॉय कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू नहीं है, बाकी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ का कोई इशू नहीं है, आराम से अपनी जिंदगी गुजारो। और ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान में जो बंदा बैठा है वो क्या कर रहा है, उसकी सैलरी बढ़ी तो उसके अलावा उसके एक्सपेंसेस बढ़ गए, और बाकी चीज़ें जो है ना वो भी बढ़ गई, वो मैनेज ही नहीं कर पा रहा। तो ये एक स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव मैं हमेशा उनको भी देता हूँ और आप लोगों को भी देता हूँ जाके, कि और मैं इस चीज़ का मैं बड़ा खुल के ये बात बोलता हूँ जाके कि भाई कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। एक यंग लड़का, मैं ले रहा हूँ 1 साल के एक्सपीरियंस से लेकर मैं 15-20 साल के एक्सपीरियंस तक मैं चला जाऊँ अगर, तो सैलरीज जो यहाँ पे मिलती हैं, जिस तरीके से जो लिविंग यहाँ पे है और जो लिविंग पाकिस्तान के अंदर है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है जाके। तो सिंपल सी मैं ये एग्जांपल उनको देता हूँ, तो उसके बाद फिर जो है ना उनके पास कोई जवाब नहीं होता, और मैं बड़ा क्लियर हूँ इस चीज़ के अंदर। मेरा जो स्टैंड है ये, कि भाई जितने भी यंग लड़के हैं हमारे, जितने भी यंग क्या मतलब जो 10 साल 15 साल के भी जिनको एक्सपीरियंस है, मैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन के मामले में बहुत क्लियर हूँ कि उनकी जो लाइफ है या उनको जो मेजर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उनको दुबई में मिलेंगी। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कि जो बंदा पाकिस्तान में अच्छा ग्रो कर रहा है, उसको पाकिस्तान अच्छा लगता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको वेल सेटल्ड बंदा है, दोस्त यार हैं, सब है, एक अच्छी लाइफ चल रही है, कोई ज़रूरत नहीं है फिर आपको आने की, आप आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारें। मैं वीडियोज़ भी इन्हीं लोगों के लिए बनाता हूँ जिनको मुझे लगता है कि जिनको ये तमाम इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है।